क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। यह सीरीज रेलवे से संबंधित जितने भी परीक्षा होते हैं उसके लिए चलाया जा रहा है। इसमें कुल 25 प्रश्न होंगे जो कि वन लाइनर होंगे। इसमें ज़्यादा आपको डिस्कशन नहीं कराया जाएगा। इसलिए हम आते हैं पहले प्रश्न पे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलास्क नहीं है? तो इसका सही जवाब है स्टारफिश। आते हैं दूसरे प्रश्न पे कि निम्नलिखित में से कौन सा कवक और उच्च पौधों की जड़ों के बीच एक उपयोगी कार्यात्मक संघ है? तो इसका सही जवाब है माइकोराइजा। माइकोराइजा यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में शरीर की कोशिकाओं द्वारा उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड की सबसे बड़ी मात्रा फेफड़ों तक पहुंचाई जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्लाज्मा में घुला हुआ बाइकार्बोनेट आयन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक पहुंचाई जाती है। अगला प्रश्न है, उच्च लवणता वाले जल में उगने वाले पौधा कहा जाता है? तो उच्च लवणता वाले पौधों में, उच्च लवणता वाले जल में जो पौधे उगते हैं उसको हेलोफाइट्स कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, फ्लम्बिजीम एक ऐसी स्थिति है जो संचय के कारण होती है। तो शरीर में सीसा बढ़ जाने के कारण, सीसा की मात्रा बढ़ जाने के कारण ये होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोकैरियोटिक के साथ साथ यूकैरियोटिक कोशिका में भी मौजूद होता है? तो इसका सही जवाब है राइबोसोम। ऑप्शन नंबर डी। सातवां प्रश्न है, जीव विज्ञान के संदर्भ में जूफाइट एक है। तो वह है एक जानवर जो किसी पौधे से मिलता जुलता है। जूफाइट मतलब होता है वह जानवर जो किसी पौधे से मिलता जुलता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। ओफियोलॉजी निम्नलिखित में से किस जानवर का अध्ययन है? मतलब ओफियोलॉजी में किस जानवर के बारे में पढ़ा जाता है? तो इसका सही जवाब है सांप। ओफियोलॉजी में सांप के बारे में पढ़ा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आदमी और मेढक दोनों द्वारा किया जाने वाला सबसे कम टैक्सोनोमिक डिवीजन है? तो इसका सही जवाब है फाइलम। आते हैं अगले प्रश्न पे, निम्नलिखित में से कौन पैंथेरा जीनस के अंतर्गत नहीं आता है? तो यह है आंसर इसका घरेलू बिल्ली। घरेलू बिल्ली जो है पैंथेरा जीनस के अंतर्गत में नहीं आता है। अगला प्रश्न है, अफीम एक पादप उत्पाद है जो पौधे के किस भाग में होता है? तो इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब है सूखे लेटेक्स में होता है। ऑप्शन में शायद लिखाया नहीं है।
सूखे लेटेक्स में होता से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण दूध की शुद्धता निर्धारित करता है? तो दूध से संबंधित जितना भी होता है उसके लिए आपको लैक्टो ये याद रखना है। लैक्टो दूध से दही बनना, लैक्टोबैसिलस का काम होता है। दूध की शुद्धता को मापना लैक्टोमीटर का नाम होता है। तो दूध से संबंधित जितने उसके लिए आप लैक्टो याद कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण कैंसर के निदान में मदद करता है? कैंसर परीक्षण के निदान में आपको जो है बायोप्सी, मदद करता है। अगला प्रश्न है, बांझ गतिविधियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जिम्मेवार है? तो इसका सही जवाब है विटामिन ई, जो है आपके बांझपन का कारण बनता है। विटामिन डी जो है हड्डी से संबंधित है। विटामिन ए से रतौंधी होता है। थायमीन जो है विटामिन बी के कारण होता है। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन के निम्नलिखित रूपों में से कौन सा उच्चतर पौधे द्वारा लिया जाता है? तो इसका सही जवाब है नाइट्रेटस और अमोनियम। अगला प्रश्न है, तरंग और तरंगदैर्घ्य क्या है? तो तरंग और तरंगदैर्घ्य जो है एक ही चरण वाले दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यांत्रिक तरंग नहीं है? तो इसका सही जवाब है प्रकाश तरंग। प्रकाश तरंग जो है यांत्रिक तरंग नहीं है। अगला प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय तरंग द्वारा सतह पर हस्तांतरित कुल गति का प्रतिनिधित्व निम्न में से कौन करता है? तो इसका सही जवाब है कुल ऊर्जा हस्तांतरित बटा प्रकाश की गति। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। आते हैं अगले प्रश्न पे कि लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। वाट जो होता है विभवांतर का होता है, विभवांतर का वाट होता है। मीटर दूरी वाला में चल जाता है, किलोमीटर, मीटर ये सब चल जाता है दूरी वाला में। वाट वाला में आ जाता है विभवांतर, डायोप्टर का लेंस वाला में आ जाता है। लेंस से जितना भी संबंधित है उसके लिए आपको डायोप्टर लाना है। निम्नलिखित में से किस मामले में अवतल दर्पण एक आभासी और संभावित छवि बनाएगा? तो इसका आंसर है जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में रहेगा तब अवतल दर्पण में एक आभासी संभावित चित्र बनाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सीधे कंडक्टर में चुंबकीय क्षेत्र और उससे दूरी के बीच क्या संबंध है? तो इसका सही जवाब है चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है जैसे कि उसकी दूरी बढ़ती है। जितना क्षेत्र बढ़ेगा उतना दूरी बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। 22 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बहुलक समानता पैराशूट रस्सियों को बनाने में उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है नायलॉन 66
यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। धातुओं में किस धातु में सबसे अधिक गलनांक होता है? तो इसका सही जवाब है टंगस्टन, जिसका उपयोग विद्युत बल्ब में जो होता है फिलामेंट के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है साबुन कठोर पानी में क्या काम क्यों नहीं करता है? तो इसलिए काम नहीं करता है कि पानी में मैल के रूप में अलग हो जाने पर अघुलनशील हो जाता है, जिसके कारण ये काम नहीं करता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये था आज का कुल मिलाकर के कुल 25 प्रश्न था, जो कि आपके परीक्षा में, आगामी परीक्षा में आपको मदद करेगा। जैसे कि जो भी एसएससी है, रेलवे है, एनटीपीसी है, एनटीपीसी है, बीपीएससी शिक्षक है, इन सब में ये प्रश्न आपको ज़रूर मदद करेगा। वीडियो को जितना से ज़्यादा हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको इसके बारे में जो वीडियो के बारे में आपको हमेशा अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।